अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान का अपने ट्विटर अकाउंट के हवाले से एक बड़ा और अहम स्टेटमेंट सामने आया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ-साथ इमरान खान के केसेस, अदालतें आज फिर किस तरीके से पतली गली से निकल गई और किस तरीके से मामलात को दोबारा रफ़ा-दफ़ा किया गया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद के रेगालिया होटल में एक वुकला गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जाकर बिल्कुल देखी वहाँ पर कुछ चीज़ें। और हमारे दफ्तर से काफ़ी करीब है वो लोकेशन। और वहाँ सिद्दीक जान का इंटरव्यू भी किया, वो तो खैर सियासत.pk पे आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या माहौल था, क्या लोग किस तरीके से इकट्ठे हुए, आउटकम क्या होगा, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ इमरान खान की एक पिटीशन भी गुम हो गई है। सेक्टर कमांडर के नाम की एक गूंज आज सुनाई दी। तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करेंगे इमरान खान के केसेस से। नैब 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 2 केस, इन दोनों की जो है वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। जो नैब का केस था, उसमें आज प्रोसिक्यूटर अरशद जावेद भट्टी दोबारा गायब हो गए। उनको कहा जा रहा है कि बहुत शदीद तरीन बुखार है, शदीद तरीन इन्फेक्शन है और वो हाजिर नहीं हो सके आज। लिहाजा नैब को दोबारा एक अच्छा खासा मौका मिल गया, एक लंबा टाइम दे दिया गया और अगली समाअत 16 अक्टूबर के लिए जो है वो तारीख यानी जुमेरात की तारीख लगी है। सरफराज डोगर और जज आजम खान, इन दोनों ने नैब को आज एक और मौका दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मौतली की ये दरखास्त थी और ये जो दरखास्त थी, बड़ी हैरानी की बात है। बड़ी इसको आप आयरनी कहें, कोइंसिडेंस कहें, इत्तेफाक है, क्या है? अकरम राजा साहब ने भी यही कहा, सलमान सफदर साहब ने भी यही कहा कि जब भी इमरान खान को सजाएं देनी होती हैं, तब सब हशाश-बशाश होते हैं। तब सब बिल्कुल ठीक-ठाक होते हैं और फौरन इमरान खान को सजाएं सुना दी जाती हैं, प्रोसिक्यूशन भी आती है। रात 12-12 बजे तक भी हमने यहाँ पर समाते होते देखी है। लेकिन द मोमेंट इमरान खान की कोई ज़मानत की दरखास्त होती है या कोई और मामला होता है, तो उस पर बीमार पड़ जाते हैं। अब ये प्रोसिक्यूटर साहब तो कोई पता नहीं कितनवीं दफ़ा बीमार पड़ चुके हैं। और ये बड़ी अब बहुत सिंपल सा स्क्रिप्ट है। ये जजेस तो वो स्क्रिप्टेड चीज़ पढ़कर सुना देते हैं, वो फैसला सिर्फ स्क्रिप्टेड पढ़कर सुना देते हैं। लेकिन अब ये बहुत आसानी से समझ आता है कि ये स्क्रिप्ट्स कहाँ से आते हैं, किसको क्या कहाँ से लिखकर भेजा जाता है। यानी अब कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं रह गया। अब कुछ भी समझना एक बहुत बड़ी थ्योरी या फिलॉसफी नहीं रहेगी, अब बहुत आसानी से समझ आता है जो मामला है। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस, और उसमें भी इसी तरीके से मामले को जो है मुलतवी कर दिया गया है। एक जानिब इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप के ऊपर पेशी जो थी, जिसमें जज साहब के फ़ोन पर कॉल आती है व्हाट्सएप पर, और सामने बैठे हुए जो इमरान खान के वुकला हैं, वकीलों, उनको भी आवाज़ नहीं जाती कि इमरान खान कह क्या रहे हैं। ये ऑथेंटिसिटी इस पूरे के पूरे जो है आप कह लें ट्रायल की, वो जो पेशी थी उसको वीडियो लिंक के ज़रिए ना करवाया जाए। या तो इमरान खान कह रहे थे मैं खुद पेश हूँ, या अडयाला के अंदर इस ट्रायल को रखा जाए। उसके हवाले से जो पिटीशन डाली गई थी, वो पिटीशन ये कहा जा रहा है कि वीडियो लिंक के खिलाफ पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच से गुम हो गई। अब ये पिटीशन गुम हो गई, गुम कर दी गई। मैंने अभी पीछे कहा कि बहुत आसान है चीज़ें समझना। अब किसी के लिए बहुत बड़ा थ्योरी, बहुत बड़ा वो एक थ्योरम होता था ना, बड़े मुश्किल थ्योरम्स होते थे 9th-10th में हमें याद करने पड़ते थे। अब ये मुश्किल नहीं रह गया, क्यों न्यूमेरिकल नहीं है सॉल्व होने वाला। अब बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये कौन, कैसे, कब, क्या करवा रहा है। इस्लामाबाद में आज एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से मैं आपके साथ तफसीलात तो रखूंगी। लेकिन उससे पहले सिंध का अगर रुख करें, 5 जजेस एक अलामत बने हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी एक मज़ाहमत की अलामत, और इनके साथ जो बाकी 4 जजेस हैं, जिस तरीके से ये पहुंचे अपनी दरखास्तें लेकर, खुद ही अपने वकील बनकर, जिस तरीके से उस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, वो एक मास्टरस किस्म की वीडियो और वो सब कुछ। तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिंध हाई कोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री केस के ऊपर जो केस है उसको डिसमिस कर दिया, यानी उनको सुनने से इनकार कर दिया। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नहीं सुना गया। वहां पर जो जज साहब बैठे थे, जज के साहब, उनके हवाले से तो जो आज नारे लगे, के तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, ये नारे आज सिंध हाई कोर्ट में लगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत में खड़े होकर जज के सामने कहा कि मैं किसी की टाउटी नहीं करता, मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं सुनाता। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सवाल थे। उन्होंने आज ये तो कह दिया कि मैं किसी के सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं सुनाता। लेकिन क्या इससे वो किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? कौन-कौन से जजेस हैं जो किसी सेक्टर कमांडर के लिखे फैसले जो हैं वो पढ़ चुके हैं? अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ना बहुत आगे निकल चुके हैं। ये पाँचों जजेस मज़ाहमत में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इनको ये बताने की भी ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन फिर खुद से अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब मिल जाता है कि अब अवाम को सब पता है। अगर आप फैसले उठाकर देखें, अवाम जानती है कौन सा फैसला किस जज ने खुद दिया है, किस जज ने कौन सा फैसला कानूनी, आईनी ज़ाब्तों को, तकाज़ों को पूरा करते हुए दिया है, कौन सा फैसला किस जज ने किसी की जानिब से लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने आज स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी ने आज अदालत में खड़े होकर कहा जज के सामने कि मैं किसी की टाउटी नहीं करता और मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं सुनाता। तो ये सेक्टर कमांडर की एक गूंज इस लफ्ज़ की, और अब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे ट्विटर के ऊपर, हर जानिब आपको एक ही वर्ड नज़र आ रहा है, सेक्टर कमांडर। मैं किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं सुनाता। ये इस वक्त तमाम तर जो है डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये जजेस तो आगे बढ़ गए हैं।
अब जो वकला की क़यादत है, क्या वो आगे बढ़ पाएगी? क्या वकला की क़यादत भी मुनज़्ज़म होगी? क्योंकि इस्लामाबाद के रेगालिया होटल में हमारे ऑफ़िस से बहुत करीब लोकेशन के ऊपर है। वहाँ पर हमने जाके हाल-अहवाल भी देखा, ऑब्वियसली कुछ मुलाकातें भी हुई और फिर सिद्दीक जान साहब का इंटरव्यू भी कंडक्ट करना था। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद के रेगालिया होटल में आज एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी वकला की, बड़ी दबंग तकरीरें हुई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मुस्तफ़ा इन काज़मी साहब, अ, ब बी सलमान अकरम राजा साहब, एतज़ाज़ अहसन साहब, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि सिर्फ तकरीरों तक मामला रहेगा या तकरीरों से आगे भी कुछ बढ़ेगा? तकरीरों से तो आउटकम कुछ नहीं निकलना। वो जो इस्लामाबाद की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हो रही है, उसमें बहुत गर्मजोशी के साथ तकरीरें हो रही हैं। मैं सुनकर आई हूँ, उसमें बहुत एंथुसियाज़्म है, बहुत जज़्बात बहुत बुलंद हैं, बहुत लग रहा है कि जज़्बे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या उन जज़्बों से, क्या इस तरह तकरीरें करने से मामला कुछ सुधरता हुआ आपको नज़र आता है? आपको लगता है कि निज़ाम इंसाफ़ बहाल हो जाएगा ऐसी तकरीरों से या मामला यहाँ से आगे जाएगा? क्योंकि जो वुकला हैं वुकला की क़यादत तो कुछ सीरियस स्टेप्स लेने पर नज़र नहीं आ रहा कि वो इंटरेस्टेड है। हाँ, नौजवान वुकला सामने आ जाएँ अचानक वो अलग बात है क्योंकि वकीलों को बहुत सारे डीएचए-शीएचए में फ्लैट्स वग़ैरह देकर भी ज़मीनें देकर भी माज़रत के साथ प्लॉट्स देकर उनके मुँह भी बंद करवाए गए हैं। फिर जब बार के इलेक्शंस होते हैं तो किस तरीके से मामलात चलते हैं मैं और आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात अगेन यही है कि क्या तकरीरों से आगे भी मामला बढ़ेगा? क्या गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से आगे भी मामला बढ़ेगा? ये बहुत अहम होगा देखना। अब परसों एक पेशावर का जलसा भी है। उस जलसे के हवाले से भी यही इम्पोर्टेंट है कि क्या स्टेज से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या स्टेज से कोई आगे का लाहे-अमल दिया जाएगा? क्या स्टेज से वाक़ईतन जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो ऑपरेशन केपी के अंदर हो रहा है, जो इमरान खान कह रहा है कि मैं इसकी परमिशन नहीं देता, जिस इमरान खान के नाम पर केपी के लोगों ने वोट डाला, क्या उस ऑपरेशन के हवाले से वहाँ बाकायदा खुले अल्फाज में, खासकर गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी की जानिब से कोई जो है वो मुखालफत की जाएगी? तो परसों का जलसा भी इम्पोर्टेंट होगा। आउटकम उससे क्या निकलता है ये भी परसों ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अहम है अब ये देखना कि ये जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, ये जो इकट्ठ है, ये जो इकट्ठे होते हैं तमाम तर वकला, इसका आउटकम क्या होने जा रहा है? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करनी है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान से कल एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका ट्विटर अकाउंट बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता है। रियासत मुखालिफ बात करता है, तो आपका ट्विटर अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है? इमरान खान ने 2 टोक जवाब दिया। मैं आपको इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज़ के साथ यानी कोट अनकोट इमरान खान का जवाब बताऊँगी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है, यानी ज़ाहिरी बात है, जो पैगाम मैं भेजता हूँ, वही मेरे अकाउंट से चलता है और इमरान खान ने कहा फ़ील्ड मार्शल का नाम लेकर कि मैं कोई नौकर नहीं हूँ या कि जो मुझे डिक्टेट किया जाएगा, मैं वही करूँगा। मेरा अकाउंट है, मैं जो चाहे पोस्ट करवा सकता हूँ। इस तरीके से इमरान खान साहब ने जवाब दिया। ये वही ट्विटर अकाउंट है जिसके हवाले से कैंपेन्स पिछले दिनों कैंपेन्स यानी एक प्लान तरतीब दिया गया कि किसी अदालत के ज़रिए, किसी हुक्म की आड़ लेकर ये जो ट्विटर अकाउंट है इसको बंद करवाया जाए, एक्स को लिखा जाए बाकायदा फॉर्मली ट्विटर को और फिर उसके बाद एक्स को अप्रोच करने के बाद इस ट्विटर अकाउंट को बंद करवाया जाए। अब वो मामला मेरे ख्याल से करवा कर ही दम लिया जाएगा क्योंकि इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी से सवाल किया सभी काज़मी का साथ ग़ालिबन उनका इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि मिशन नूर पर सवाल हुआ तो नौरीन नियाज़ी ने कहा कि जब हमने मिशन नूर के बारे में इमरान खान को बताया तो इमरान खान बहुत खुश हुए। और इमरान खान ने कहा कि ये जो चंद लोग हैं ये हर चीज़ में डलकर, पढ़कर खुद को जो है पूरी की पूरी चीज़ को खुद को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करके पूरी की पूरी चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। बल्कि मिशन नूर पर वो बहुत खुश हुए। नौरीन नियाज़ी कहती है कि मिशन नूर पर इमरान खान बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं भी उस दिन अपने सेल में आज़ान देता। तो इमरान खान ने मिशन नूर की जिस तरीके से तायीद की, खुश हुए वो, तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक कैंपेन थी। इसको बहुत ज़्यादा मलाइन करने की कोशिश की गई, कभी इसको कादियानियों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, कभी कहा गया ये पता नहीं कोई नॉन मुस्लिम्स है जो ये कैंपेन खुदा माफ़ करे चला रहे हैं, कभी कुछ लेकिन इमरान खान ने उस कैंपेन की तायीद की और जो इस कैंपेन से खुद को लाताल्लुक कर रहे थे, जो इस पर तनकीद कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे नाम हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने बीच में रंग में भंग डालने की कोशिश की। इमरान खान ने उन सबके बारे में कहा है कि ये वही लोग हैं जो हर काम में खुद को इन्वॉल्व करके उस काम का असर ही खो जाता है और फिर इस तरीके से ये लोग मामलात को आगे लेकर चलते हैं। दूसरी जानिब एक अहम तरीन मुलाकात वाशिंगटन के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात का क्या लुब्बे-लुबाब होगा, क्या निकल कर उससे सामने आएगा? ट्रंप के साथ हमारे यहाँ के जो हायरार्की है उसकी मुलाकात, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे अगले वीलॉग में। कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। अक्टूबर-नवंबर के महीने परसों का जलसा, इस्लामाबाद में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, वुकला भी क्या अपने सीट बेल्ट बाँध कर किसी तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें वाज़ेह होनी है और ये 2 महीने बहुत अहम है आने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ वाज़ेह हो भी जाएगा। मज़ीद अपडेट्स आपको अगले वीलॉग में देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।